आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। महाकाल और राम का भयंकर युद्ध। इस युद्ध का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है, जहां देवों के देव महादेव और भगवान राम के बीच युद्ध की बात का ज्ञान होता है। जहां संसार में कुछ ऐसा अविश्वसनीय घटित हुआ जिसका बोध शायद ही किसी को रहा हो। एक तरफ राम की सेना और दूसरी तरफ महादेव के अनुचर। अब ऐसे में युद्ध का परिणाम भयंकर तो होना ही था। आज इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। बात तब की है जब अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था, जिसका संचालन खुद राम के भ्राता शत्रुघ्न और उनके साथ हनुमान, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल कर रहे थे। इसी बीच यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों में जाकर रुका और जहां-जहां घोड़ा रुका वहां-वहां राम की सेना ने अपनी जीत का परचम लहराया। इसी तरह यज्ञ का घोड़ा देवपुर राज्य में जाकर रुका, जिसके राजा वीरमणि थे। राजा वीरमणि महादेव के अनन्य भक्त और श्री राम के अच्छे मित्र थे। इस बात से अनजान कि अश्वमेघ का घोड़ा उनके राज्य में आकर रुका है और उनके ही पुत्र ने घोड़े को रोककर खुद ही युद्ध का बिगुल बजा दिया है। वो निश्चिंत होकर अपने राज्य के कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उनके पुत्र रुकमांद ने उन्हें यह सूचना दी तो राजा वीरमणि चिंतित हो उठे। पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? श्री राम हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ युद्ध की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। जाओ, जाकर उन्हें उनका अश्व लौटा दो। लेकिन बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। रुकमांद ने राम के साधारण सैनिकों को जाकर उनसे युद्ध कर अपना घोड़ा वापस ले जाने की चुनौती दे डाली। इस पर अगर युद्ध की चुनौती वापस ली जाती तो देवपुर राज्य के साथ साथ राजा वीरमणि का नाम भी धूल में परिवर्तित हो जाता। बात को समझने और अपने राज्य का नाम डूबने से बचाने के लिए राजा वीरमणि ने युद्ध के लिए हाँ कह दिया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बात की सूचना राम के भ्राता शत्रुघ्न को लगी तो उन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकार करने में जरा भी झिझक नहीं की, जिस पर हनुमान ने उन्हें समझाते हुए कहा, युद्ध तो ठीक है, लेकिन पहले हमें राजा वीरमणि से बातचीत कर इस बात का समाधान बैठकर निकालना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवपुर राज्य भोले भंडारी के संरक्षण में है। खुद राजा वीरमणि ने महादेव की तपस्या कर उनसे अपने राज्य की सुरक्षा करने का वरदान मांगा था। ऐसे में जो महाकाल की नगरी हो उसे भला कोई कैसे पराजित कर सकता है। जिसे सुनते हुए शत्रुघ्न ने ऐसा करने से मना कर दिया। शत्रुघ्न का कहना था कि ऐसा करके हम श्री राम का अपमान करेंगे। जब हम युद्ध करने की क्षमता और उसे जीतने का साहस रखते हैं तो हम किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। जिसके बाद बिना समय नष्ट किए दोनों राज्य की सेनाएं निकल पड़ी युद्ध क्षेत्र में।
राजा वीरमणि की सेना को छिन्न भिन्न होने में जरा भी समय नहीं लगा। भरत के पुत्र पुष्कल ने लगातार वीरमणि पर प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे राजा वीरमणि वहीं मूर्छित हो गए। दूसरी तरफ हनुमान, सुग्रीव और शत्रुघ्न ने देवपुर की सेना को चारों तरफ से घेर उस पर असंख्य प्रहार किए, जिससे बच पाना अब मुश्किल हो चला था। चारों तरफ हाहाकार मच चुका था, जिसे देख महादेव का स्मरण किया जाने लगा। उनका देवपुर की रक्षा करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। अपने भक्त को संकट में देख महादेव ने अपने अंश वीरभद्र के साथ नंदी, भृंगी और अपने कई अनुचरों को युद्ध के मैदान में भेजा। महादेव की सेना ने युद्ध मैदान में प्रवेश करते ही हारा हुआ युद्ध अपनी झोली में कर लिया। महादेव की सेना इतनी शक्तिशाली और पराक्रमी थी, जिससे जीत पाना असंभव था। हार होती देख महादेव के अंश वीरभद्र पर पुष्कल बाण से हमला करने लगा, जिसे देख वीरभद्र ने पुष्कल को एक बालक कहकर वहां से जाने को कह दिया। लेकिन इसके बाद भी पुष्कल नहीं माना और श्री राम का नाम लेते हुए वीरभद्र पर हमला करने लगा। यह देख वीरभद्र बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पुष्कल पर हमला कर उसे वहीं मृत्यु को सौंप दिया। चारों तरफ त्राहिमाम गूंजने लगा। महादेव की सेना से अब सिर्फ श्री राम ही अपनी सेना को बचा सकते थे। अपने भाई के पुत्र पुष्कल की मृत्यु की सूचना से श्री राम खुद क्रोधित होकर रणभूमि में पहुंचे, जहां उन्होंने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, जो आज तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें इसी क्षण मिलेगी। तुमने मेरे पुत्र समान पुष्कल को मृत्यु की गोद में सुला दिया। इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है उसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। वीरभद्र, सजा के लिए तैयार हो जाओ। श्री राम का प्रकोप इतना भयंकर था, जिससे बच पाना अब बहुत ही कठिन हो चला था। युद्ध की ये दुर्दशा देख महादेव की सेना ने महादेव का आह्वान किया। अपने भक्तों की पुकार सुन महादेव युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचे। महादेव को वहां देख सभी भयभीत होकर पीछे हो गए। जब श्री राम को ये बोध हुआ कि उन्हें महादेव से युद्ध करना पड़ेगा, तो उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आप ही की वजह से मैं रावण का अंत कर पाया और इस अश्वमेघ यज्ञ का संचालन भी आप ही की देखरेख में किया जा रहा है। अब ऐसे में मैं आपके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? राम, आप खुद ही विष्णु के अवतार हैं। भला मैं भी आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? परंतु अपने भक्त वीरमणि और उसके राज्य को दिए गए वरदान से मैं बंधा हुआ हूँ। इसी कारणवश मुझे ये युद्ध आपसे लड़ना ही होगा। आप भी तनिक संकोच ना करें। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य को सुरक्षित रखें। उस क्षण ब्रह्मांड के सबसे प्रलयकारी युद्ध की शुरुआत हुई। एक तरफ महादेव और दूसरी तरफ श्री राम। युद्ध का अंत ना तो दिख रहा था और ना ही किसी की जीत और हार का बोध हो रहा था। अंत में श्री राम ने महादेव के द्वारा दिया गया पशुपताश अस्त्र उन्हीं को समर्पित करने का सोचा। कठोर तप से हासिल किया गया पशुपताश अस्त्र मैं आज महादेव को ही समर्पित करता हूँ। ये मेरे प्रभु हैं और इनसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। इनके द्वारा दिया गया अस्त्र आज मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ। जिसके बाद
श्री राम ने अस्त्र से महादेव पर वार किया, जो सीधा महादेव के हृदय में जाकर समा गया। इससे महादेव बेहद ही प्रसन्न हो गए। राम, कठोर तपस्या से प्राप्त ये अस्त्र तुमने मुझे ही लौटा दिया। तुमने तनिक भी नहीं सोचा कि जो अस्त्र तुम्हें इतने तप और जतन के बाद मिला, उसे मैं कैसे लौटा दूं। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हुआ। राम, बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? महादेव, मेरे पुत्र समान पुष्कल समेत इस युद्ध में जिसने भी अपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें वो वापस कर दें। महादेव ने उसी समय सभी को जीवन दान दिया। ना ही युद्ध में किसी की जीत हुई, ना किसी की हार। भला दो अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों के बीच कोई जीत पाया है? राम अपनी सेना के साथ अयोध्या लौट गए और इधर देवपुर पर भी महादेव का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहा। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में ये घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।